जय श्री राधे, हर हर महादेव। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल्स में। हेलो दोस्तों, आज हम आपको जानकारी बताने जा रहे हैं प्रदीप सिंह मिश्रा जी की। आज चौथे दिन की कथा संपूर्ण हो चुकी है। मिश्रा जी ने जो भी कथे में उपाय बताया है और जो कथा का सार उसको संक्षिप्त रूप से बताने का हम आपको प्रयास करते हैं। चलिए बढ़ते हैं कथा की ओर। पूज्य गुरुदेव जी के कथा में आज एक लड़की आई थी। लड़की का पत्र आया था। उन्होंने बताया कि उसकी आंखें नहीं दिखती थी और तब जाकर उस लड़की ने कहा कि पापा आप एक लोटा जल शिव जी पर चढ़ा आए। और उसी जल को फिर वह अपने आँख में लगाने लगी और उसकी आँख दिख गई। उसका ऑपरेशन भी हो गया था, फिर भी ठीक नहीं हुआ था। लेकिन शिव भक्ति से और शिव पर विश्वास करने से उसका आँख ठीक हो गया। चलते हैं पूज्य गुरुदेव जी के अगली जानकारी की ओर। अगली जानकारी में बताया है गुरु जी ने कि भारत में सभी जगह शिव के पास नंदी रहता है। सभी जगह नंदी रहता है, लेकिन भारत में एक जगह ऐसी जगह है जहाँ पर नंदी नहीं है। वह जगह है अमरनाथ। वहाँ पर नंदी नहीं रहता है। आप गुरुदेव ने बताया कि आप जो जल चढ़ाते हो उसका साक्षी कौन रहता है। जैसे आप शादी विवाह करते हो तो उसका साक्षी कौन रहता है, अग्निदेव और ध्रुव तारा। ठीक उसी प्रकार से हम जो जल चढ़ाते हैं, शिव जी पे एक लोटा जल चढ़ाते हैं, उसका साक्षी नंदी रहता है। शिव जी बोले कि मैं तप में रहूँ, साधना में रहूँ, मैं उन तक नहीं पहुँच पाऊँ तो उनके घर तक दुख उसके समस्याओं का निवारण करने के लिए तू पहुँच जाना। चलते हैं अगली जानकारी की ओर। एक पत्र आया था जिसमें लिखा था कि मेरी माँ बहुत बूढ़ी है, जो कि 82 वर्ष की है। वह आँख से भी नहीं दिख पाती थी और शरीर भी गलने लगा था। फिर भी वह पड़ी रहती थी, आँख से तो देख ही नहीं पाती थी। घर पे पड़ी बिस्तर में ही पड़ी वह शिव पुराण कथा सुनती थी। फिर शिव पुराण कथा सुनते सुनते उसने कहा कि जाओ एक लोटा जल चढ़ाओ, उसी जल को मेरे पास लेकर आओ। फिर उस जल को वह अपने आँखों में लगाया और शरीर में लगाया औषधि के रूप में, और वह महिला ठीक हो गई। और उसी का कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने आई हूँ। और 3 महीने में मराठी में लिखी हुई शिव पुराण उसने पढ़ ली। पूज्य गुरुदेव जी ने बताया है अगली जानकारी की ओर। पूज्य गुरुदेव ने अगली जानकारी में बताया है कि सीहोर में रुद्राक्ष बंटने लगा है, जो कि 10 बजे से लेकर 5 बजे तक बंटती है। आप जाकर वहां प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि रुद्राक्ष बिल्कुल फ्री है और वहां पर आप दर्शन कीजिए। वहां पर एक केदारनाथ मंदिर है, मतलब एक शिला है, पत्थर, जिसको उस केदारनाथ के रूप में स्थित है। जिनकी बच्चे नहीं होते, संतान नहीं होते, वह हाथ को पीले करके उसमें थप्पा लगाकर चली जाती है अपनी मन की कामना करके। और जिसका विवाह नहीं होता वह कुमकुम से हाथ की थप्पा लगाकर चली जाते हैं। कुबरेश्वर धाम में बोलते कि ऐसा है क्या चीज़। आप एक बार कुबरेश्वर धाम जाकर देखिए, वहाँ की कंकड़ संकड़ मात्र को पूजा करके देखिए, आपको खुद विश्वास हो जाएगा कि वहाँ पर क्या है। बाबा सबकी मनोकामना पूरी करते हैं और बाबा पर विश्वास रखो, सबकी झोली भरते हैं। अगले गुरुदेव ने अगली जानकारी में बताया है कि कुबरेश्वर धाम में आप कभी भी जाओ तो वहाँ पर रुकने की पूरी व्यवस्था है। हालांकि निर्माण कार्य अभी पूरी नहीं हुई है, निर्माण कार्य चल रहा है, फिर भी वहाँ रुकने की व्यवस्था है। आप अपना ID कार्ड बताना, भोजन भंडारा मिल जाएगा, आपको एक गादी और तकिया भी मिल जाएगा। आप रात भर मस्त आराम करना और सुबह आप गादी तकिया को जमा कर अपने घर चले जाना। गुरु जी ने इस प्रकार जानकारी देते हुए कहा है कि गुरु जी की अगली कथा भोपाल में होने वाली है। आप वहां जाकर कथा श्रवण कर सकते हैं। गुरु जी ने बताया है कि अगले उपाय बताया है कि आप अपनी मन की कामना को पूर्ण करने के लिए 1 लोटा जल लेकर शिव मंदिर जाइए। वहाँ पर 1 लोटा जल और 5 बेलपत्ती लेकर जाइए। सबसे पहले गणेश जी को बेलपत्ता उल्टी चढ़ाना है। उसका डंडी भाग जलहरी उस तरफ होना चाहिए। फिर उसमें जल ढालिए। फिर दूसरी बेलपत्ती उल्टी कार्तिकेश्वर में चढ़ाना है। फिर उसमें थोड़ा सा जल ढालिए। फिर तीसरी बेलपत्ती अशोक सुंदरी पर चढ़ाना है। फिर उसमें जल ढालिए।
फिर चौथी बेलपत्ती पार्वती मैया हस्तक कमल पे लगाना है, फिर उसमें थोड़ा सा जल डालिए और फिर 5वीं बेलपत्ती शिवलिंग पर चढ़ाना है और जल डालिए और अपनी मन की कामना को करते हुए बाबा पर विश्वास रखते हुए आप घर चले आइए। बाबा 3 महीने में ही अपनी मनोकामना को पूर्ण करेंगे। भगवान शिव पर जो विश्वास रखता है वो विश्वास प्रबल होना चाहिए, तब जाकर सभी कार्य पूर्ण होते हैं। गुरुजी ने बताया है अपनी कथा में अपने बारे में बताया कि हम नीलकंठ का दर्शन करने गए थे। नीलकंठेश्वर दर्शन करने गए थे, वहाँ से आते आते ड्राइवर जी का आँख लग गया तो इधर गंगा मैया था और उधर पहाड़ था। गाड़ी 2 पलटी हो गई, तीसरा पलटी अगर गाड़ी होता तो हम गंगा में समा जाते, लेकिन हम इधर गए तब पर भी जप करते करते शिव जी का गए, आ रहे थे तो फिर भी जप करते करते गए और अपने आप को महादेव को समर्पण कर दिया था। आप अच्छा राखो तो भी अच्छा है, बुरा राखो तो भी अच्छा है। इस तरह से हम शिव जी का नाम जपते गए और आए और हमारे साथ यहाँ हादसा हुआ। यदि तीसरा पलटी होता तो हम गंगा में समाहित हो जाते। फिर हमको बस इतना ही स्मरण है कि 2 सुंदर वस्त्र पहने हुए स्त्री पुरुष आए थे जो कांच को तोड़कर हमें बाहर निकाले। और इस घटना के बाद उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हमें फ़ोन करके हमारा हाल चाल भी पूछा था। इस प्रकार से आज की कथा पूरी हुई। यदि हमारी कथा अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखिए और एक लाइक ज़रूर कीजिए। जय श्री राधे, हर हर महादेव।